अच्छा, 20 तारीख और 25 तारीख वाली सीटों की हम लोग जरूर चर्चा कर लेते हैं। 41 सीटों पर वोट बाकी है यूपी में, 39 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है। तो 20 वाला जो बेल्ट है ये तो सारी मुझे लग रहा है अवध वाली बेल्ट है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी इसमें आ जाएगा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या आ गया, मतलब इसमें कैसरगंज और गोंडा। समीर जी 20 वाली की रिपोर्ट बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौतीपूर्ण सीटें थी तो वो पहले 2 फेज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जिसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लग रहा है ऐसे किसी भी सीट के अंदर आप देखोगे, एक रायबरेली सीट जरूर ऐसी है कि जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे, तो निश्चित रूप से वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी मान के चलती रही है कि सोनिया गांधी वहां से जीतेगी। तो रायबरेली और अमेठी तो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में काउंट भी नहीं कर रही थी। 19 में जाकर जब वहां पर स्मृति ईरानी लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम जीत सकते हैं। इस बार जरूर रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वहां जीत या हार हो सकती है। इसके अगर आप देखोगे तो लखनऊ से राजनाथ सिंह को कोई चुनौती नहीं, राजनाथ सिंह बहुत आराम से जीतेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी की जीतता है। झांसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं होगी, झांसी वहां पर बुंदेलखंड की बेल्ट वाली सीट वहां पर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी एक फाइट हो सकती है वहां पर, एक देखा जाए अगर तो। बाकी कोई बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोड़ा, कैसरगंज का मामला निपटा ही दिया, कैसरगंज के बेटे को टिकट दे दिया, तो उसके कारण अब गोड़ा सीट जो वहां से बुद्धभूषण सिंह पहले सांसद रहे, तो 20 मई वाला चरण अब पूरा भाजपा का चरण, ये पूरा चरण भाजपा का है। यहाँ कई दिक्कत नहीं है, रायबरेली सीट छोड़ दो आप, तो मुझे लग रहा है कि कई तकलीफ नहीं है। 14-15 जो भी सीटों पर होने वाला है, 14 पर होने वाला है। एक रायबरेली छोड़कर 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सारा, एक रायबरेली छोड़कर। और देखिए लखनऊ कम से कम 3-4 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। मोहनलालगंज में भी बड़ी जीत होने वाली है। झांसी कम से कम 3 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद तो अब अयोध्या हो गई, कितने रिकॉर्ड से जीतेंगे इसको सोचा जा सकता है। कैसरगंज में दबदबा था, है और रहेगा, बेटे का ही हो जाएगा। और गोंडा में भी कोई मुश्किल नहीं वाली। रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट है। और रायबरेली में देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, उस दिन मैंने आपको कहा था, अब मुझे जो वहां से बातचीत करके कहीं न कहीं प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। बोलिए ना कि जीत रहे हैं राहुल गांधी, जीत रहे हैं, मैं कहता हूं जीत रहे हैं। अगर ये जो स्थिति है भाई, अदिति सिंह रायबरेली की विधायक है और वो लखनऊ जाके राजनाथ सिंह का प्रचार कर रही है। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट तक नहीं उनकी। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं, वो भी उस तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। अमित शाह उनके घर गए तो कहा कि थोड़ा नरम हो गए, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम होना चाहिए, और चूंकि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह और दिनेश प्रताप सिंह की पुरानी फॉर व्हाटएवर रीजन अभी बीजेपी वहां अपना हाउस राहुल गांधी सांसद बन रहे हैं। प्रियंका जी उपचुनाव, रायबरेली में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि रायबरेली में अपने जो बीजेपी की अंदरूनी कला है वो कहीं ना कहीं सामने है, और उसके कारण जो है जो राहुल गांधी है उसके लिए आसान होगी ये सीट। लेकिन अदरवाइज ये बहुत अच्छा फाइट होता अगर सभी लोग जो हैं वो मिलके वहां पे चुनाव या कोई और उम्मीदवार दिया या उम्मीदवार या फिर पूछ के वहां पे विधायकों से पूछ के बात करके जो है वो कोई प्रत्याशी दिया गया हो।